अब देखिए वो इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक जो है वह घनाकार ब्लॉक के ऊपर जो है वह एक अर्धगोला जो है वह रखा हुआ है। अर्धगोले का जो है वह अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का जो है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर का जो है ये क्या है, तो घन है। तो ये जो है वो हम पहले जो है वह घन जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं। ये रहा हमारा घन, ये जो है वो हमारा घन रहा। क्लियर, यहाँ पे जो है वह ध्यान से जो है वह देखिएगा, ये जो है वो हमारा क्या है, तो घन है। अब देखिए घने के ऊपर जो है वो एक घनाकार ब्लॉक जो है वह ब्लॉक के जो है ऊपर एक अर्धगोला जो है वो अध्यारोपित है। इस पे जो है ना हमारा जो है वो एक अर्धगोला जो है वो इस तरीका से जो है वह अध्यारोपित है, समझे। कहता है कि अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास क्या होगा, ये अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा ये बताना, इस प्रकार बने ठोस का जो है और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जो है ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और ये इंपोर्टेंट भी है, लिख दीजिए पहले, चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है। क्या दिया हुआ है, तो घन की भुजा दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो लिख लीजिए घन की भुजा, घन की भुजा कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर जो है वह दिया हुआ है। अब देखिए बुआ, ये जो है वो पूरा इस पे अध्यारोपित होगा। तो जब ये घन की जो है वो भुजा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो अर्धगोला का जो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 ही होगा ना। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, चूंकि अर्धगोला का अधिकतम व्यास, अर्धगोला का अधिकतम व्यास जो है वह कितना होगा, तो वो जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर होगा ना। तो ये जो है वो 7 सेंटीमीटर दे दीजिए। यहाँ से जो है वो देयरफॉर हम आर निकालेंगे, तो इनका फॉर्मूला होता है D/2। तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो है वो ठोस का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा देयरफॉर ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बुआ रे, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये जो है वो सर हमारा हो जाएगा, अगर हम जो है वो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का जो है वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ के और जो है वो हम आधार का, ये जो हमारा अर्धगोला है ना, इनका जो आधार का क्षेत्रफल जो है वो हम घटा देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो अर्धगोला जो है वो हमारा घनाकार ब्लॉक पे ही जो है स्थिर है ना, यानी कि रखा हुआ है ना, तो इसीलिए जो है वो निचलका भाग को हम उनको हटा देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जोड़िए जो है वो हमारा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है वो हम आधार का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, आधार का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए बुआ, घन का जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये जो है वो 6 गुना ये भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है सर, 6 गुना भुजा स्क्वायर जोड़ अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2πr² माइनस आधार का क्षेत्रफल, आधार जो है वो हमारा वृत्ताकार का होता है, तो इसका जो है वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। तब जो है वो सबका मान रख दीजिए, तो ये जो है वो 6 गुना भुजा 7 दिया हुआ है, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर जोड़िए 2 गुना ये जो है वह 22/7 गुना आर का जो है वो मान कितना दिया हुआ 7/2, तो ये जो है वो 7/2 गुना में ये 7/2 माइनस ये जो है पाई का मान 22/7 गुना आर का मान ये 7/2 गुना ये 7/2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए बुआ, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से जो है वो हमारा 11 दाम कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 दाम ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो 6 गुना 7 7 49 और जोड़ ये जो है वो 11 7 77 हो जाएगा, माइनस 11 7 77 बटा में ये 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो यहाँ पे ये जो है वो हम क्या कर लेंगे, तो ये दोनों जो है वो हम गुना कर लेंगे, तो ये जो है वो 200 9 6 54 6 चौक 24 5 29, तो ये 294 जोड़ यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2 हो जाएगा, और ये 7 14 4 हाथ से ले 14 15 5 हाथ से लेगा, माइनस ये 77 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 294
94 जोड़ 154 में से 77 को माइनस करेंगे तो ये 77 बटा में ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2 और ये 8 हो जाएगा। 9 दूनी 18 का 8 हंस ले 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। ये जो है वो 4 दूनी 8 9 दूनी 18 का 8 2 दूनी 4 1 5 जोड़ ये 77 हो जाएगा। तो इन दोनों को जो है वो जोड़ लेंगे तो ये 665 बटा 2 2 से भाग दे देंगे तो ये 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका जो है वो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है क्या कर रहा है कि जो है वो एक घनाकार ब्लॉक के जो है वो एक फलक को जो है वो अंदर की ओर जो है वो अंदर की ओर से जो है वो काट कर जो है वो एक अर्धगोला जो है वो गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि जो है वो अर्धगोले का व्यास घन के जो है वो किनारे के जो है वो बराबर है। तो शेष बचे जो है वो ठोस का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। देखिए ये जो है वो हम घनाकार जो है वो एक, देखिए ये सब जो है ना 3D फिगर है, ये क्या है तो 3D फिगर है। तो इनको हम जो है वो हाँ ये जो है वो अच्छा जो है वो पार के जो है वो ये कॉपी पे जो है वो हम उतना अच्छा जो है वो नहीं हो पाएगा, समझे ना। ये जो है वो एक्चुअली 3D फिगर है, इसीलिए आपको जो है वो थोड़ा ही जो है वो इसमें जो है वो समझने में थोड़ा एकदम जो है वो मात्र ही जो है वो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। देखिए ये जो है वो हमारा एक घनाकार ब्लॉक बना लिए, ये जो है घनाकार ब्लॉक के अंदर, अब देखिए इसको अंदर में हम जो है वो कैसे दिखा सकते हैं। अंदर में जो है एक अर्धगोला जो है वो अर्धगोलाकार जो है वो गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के जो है वो किनारे के बराबर है। देखिए इनका जो है वो हमारा अर्धगोला जो है वो इस तरीका से जो है वो बनाया गया है, इस तरीका से जो है वो बनाया गया है कि ना है, इस तरीका से बनाया गया है। तो शेष बचे जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब इनका जो है वो हमें जितना भी जो है वो भाग है उनका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल सिमिलरली जो है वो 4 नंबर के ही जो है वो जैसा है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको बनाइएगा। तो हम जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं सर, तो मान लेते हैं माना कि जो है वो घन की भुजा, घन की जो है वो भुजा को जो है वो हम क्या मान लेते हैं, तो ये L मान लेते हैं। तो जब घन की जो है भुजा को हम L मान लिए हैं, तो ये जो अर्धगोला जो है वो क्या है, इनके जो है वो निचला हिस्सा में जो है वो हमारा अर्धगोले का जो है वो व्यास घन के जो है वो किनारे के बराबर। तो ये जो है घन का जो है वो किनारा हम L माने हैं, तो अर्धगोले का व्यास हमारा क्या होगा, L हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा लिखिएगा अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास जो है वो हमारा L हो जाएगा। हम जो है वो इनका त्रिज्या निकाल लेते हैं। देयरफॉर ये अर्धगोला 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 का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या यानी R हमारा क्या हो जाएगा, L बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो लिखिएगा यहाँ पे देयरफॉर ये शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का जो है वो क्षेत्रफल। तो शेष भाग का जो है वो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, हम जो है वो घन का जो है वो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़, और ये जो है वो अर्धगोला का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आधार वाला जो है वो घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ये आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो ये हमारा जो है वो घन का जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो ये 6 गुना ये भुजा स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है जोड़। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2 पाई R स्क्वायर माइनस आधार का जो है वो क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। क्लियर। तो अब देखिए वो 6 गुना भुजा को हम जो है क्या माने थे, L माने थे, तो ये 6 गुना L स्क्वायर और ये 2 पाई R स्क्वायर में से पाई R स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो ये हमारा जोड़ ये पाई R स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो अब देखिए ये हमारा 6L स्क्वायर जोड़ पाई गुना R का मान जो है वो हम यहाँ पे क्या निकाले, L/2 निकाले हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम रख देंगे तो ये L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 6
एल स्क्वायर जोड़ ये हमारा कितना हो जाएगा बुआ रे, ये जो है वो पाई इंटू में एल स्क्वायर बट्टा में 4, एल स्क्वायर और जो है वो 4 हम जो है वो ये देखिए हम जो है ना एल स्क्वायर बट्टा 4 जो है वो हम ये दोनों जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, तो एल स्क्वायर तो कॉमन चल गया है, 4 भी कॉमन लिया है तो 4 यहाँ पे नहीं है तो गुना हो जाएगा, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस एल स्क्वायर बट्टा 4 कॉमन लिए तो ये पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। ये लाइन समझिए, इनको जब हम इनसे गुना करेंगे तो ये जो है वो 4 6 24 6 एल स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ इनको हम गुना करेंगे तो ये तो आइए जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो 5 नंबर भी जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पर जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कंफर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।